कल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, अभी तो मेरी प्रिपरेशन भी नहीं हुई थी, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जल्दी जल्दी बता दो। तो कल से जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। आज आप सभी स्टूडेंट्स को ये देखना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है रेडी है कि नहीं है। कल के कल ही डे 1 में कोई भी जो है साइबर कैफे में जाके या फिर खुद से कोई भी फॉर्म नहीं फिल करेगा। और प्लीज ध्यान से सुनो, जो भी ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स और विजय एनटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर ये 3 डॉक्यूमेंट है आपके पास। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आई नो आप सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि भैया एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होने वाला है, बताओ कि आपका उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होने वाला है। सो फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, महाराष्ट्र के जो हायर एंड टेक्निकल के एजुकेशन मिनिस्टर है, दैट इज चंद्रकांत पाटिल सर, इन्होंने ट्वीट के थ्रू जो है यहाँ पे डेट डिक्लेयर कर दी है। यानी कि देखो 28 जून कल से जो है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं। अब भैया ये जो नोटिस है सीईटी सेल की वेबसाइट पे दिख रही है क्या, आप बोलोगे यही तो। यहाँ पे देखो सीईटी सेल ने अभी ही मतलब कल ही जो है 26 जून को ही देखो यहाँ पे इन्होंने दिया गया इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द एडमिशन प्रोसेस एकेडमिक ईयर और व्यू नोटिसेस और द एडमिशन टाइम टेबल, प्लीज क्लिक ऑन द एडमिशन पोर्टल। यहाँ पे इन्होंने एडमिशन पोर्टल की यहाँ पे लिंक दे दी है, जहाँ पे जो है आप यहाँ से जो है सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और थोड़े टाइम के बाद जो है यहाँ पे पूरा शेड्यूल बीटेक और बीई का जो है पूरा एडमिशन का शेड्यूल रिलीज होने वाला है। ठीक है, अब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है चंद्रकांत पाटिल सर, इन्होंने बता दिया है कि 28 जून से जो है सीईटी सेल को कैप्रॉन का प्रोसेस स्टार्ट करना है और सीईटी सेल जो है वही डेट पे जो है अपना अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाली है। अब सेकंड चीज, आप बोलोगे कि भैया कल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, अभी तो मेरी प्रिपरेशन भी नहीं हुई थी, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जल्दी जल्दी बता दो। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा कल के लिए, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो देखो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी सबसे पहले तो जिसने भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और जैसे भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे भी अपडेट मिल जाएगा। एंड यस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कल हम लोग जो है जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कल मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ट्यूटोरियल वीडियो भी लेकर आऊंगा, जहां पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करके बताऊंगा आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। क्योंकि इस बार काफी सारे स्टूडेंट्स गलतियां करने वाले हैं, क्योंकि इस बार काफी सारे रूल्स जो है चेंज है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को हर एक चीज में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एंड आपको कैसे फॉर्म फिल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। एंड यस, अभी कैपराउंड का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है कल से, और हमारे काफी लिमिटेड सीट्स ही बाकी है अभी कैपराउंड लास्ट बैच के लिए, बैच 2 के लिए जो है हमारे लिमिटेड सीट्स ही है काउंसलिंग के लिए। और अभी हम लोग बहुत जल्द इस बैच को भी, काउंसलिंग के बैच को भी हम लोग क्लोज करने वाले, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है स्टूडेंट प्रोफाइल का फॉर्म के लिए, कॉलेज लिस्ट के प्रोफाइल के लिए हम लोग ने गूगल फॉर्म दे दिया है स्टूडेंट्स को, और सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फिल भी कर दिया, और जल्दी हम लोग जो है कॉलेज की लिस्ट भी प्रोवाइड करने वाले। देखो अभी आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, कितने फटाफट आपका एडमिशन प्रोसेस होगा आपको भी पता नहीं चलेगा, और उसमें जो है इतने सारी चीजों में आप इतना बिजी रहोगे कि आपकी खुद की कॉलेज की लिस्ट आप नहीं बना पाओगे। और काफी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि प्रॉपर रैंकिंग क्या है, महाराष्ट्र के कॉलेजेस की प्रॉपर रैंकिंग क्या है। तो ये सारे प्रोसेस में आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट मिलेगी, और टिल द स्पॉट राउंड तक आपको गाइडेंस सपोर्ट भी मिलेगा, मेंटोर सपोर्ट भी मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलेगा। सारे तरीके से आपकी हेल्प हम लोग प्रोवाइड करने वाले। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है, लिमिटेड सीट्स है और बहुत जल्दी ये बैच भी क्लोज होने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे, तो ये चीज आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गई कि 28 जून को जो है यहाँ से आपके रजिस्ट्रेशन, यानी कल से जो है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, और शाम तक जो है हमें शेड्यूल भी मिल जाएगा सीईटी सेल की वेबसाइट से, शाम तक जो है शेड्यूल भी प्रोवाइड की जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड शेड्यूल क्या है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। मैं अगर आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग के लिए लगभग जो है ना आपको मिनिमम 14 डेज तो देते हैं सीईटी सेल। आप 14 डेज तक जो है सीईटी सेल पे जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, लगभग आपको 14 डेज मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है लगभग 2 दिन के बाद आपके जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, और ये सब प्रोसेस एंड होते होते जुलाई का एंड चालू हो जाएगा, तब आपका कैपराउंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सपोज अभी अगर हम लोग 28 से अगर 14 डेज भी पकड़े तो 12 जुलाई तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही स्टार्ट रहेगा। फिर उसके बाद जो है 20 जुलाई तक जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी, और उसके 2 दिन के फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ही तुरंत जो है आपका कैपराउंड का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो है आप समझ के चलो, एक्सपेक्टेड है कि लास्ट वीक में जो है कैपराउंड 1 का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, या फिर 20 जुलाई के बाद जो है कैपराउंड 1 का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जहां पे आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है।
प्रेफरेंसेस देना है और कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। ये चीज समझ गई। और एग्जैक्ट शेड्यूल जैसे भी आएगा आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता ही दूंगा। और आज जो है शाम तक ये एग्जैक्ट शेड्यूल भी आपको देखने को मिल जाएगा सीईटी सेल की वेबसाइट पे। अभी स्टेप 1 आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, अभी कल से जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। आज आप सभी स्टूडेंट्स को ये देखना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है रेडी है कि नहीं है। अभी यहाँ पे आप सब लोग जो है चेकलिस्ट करोगे। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट बताऊंगा। ये हमारे काउंसलिंग में जो है ऐसे हम लोग स्टूडेंट्स को पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को ऐप में। जो भी काउंसलिंग के स्टूडेंट्स है वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आपको ऐप पे जो है ऐसे सारे कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ की आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से जो आपको चेकलिस्ट करना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। जैसे ये जो है फॉर ऑल स्टूडेंट्स सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब ओपन कैटेगरी सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है। यानी कि आपका सीईटी का रिजल्ट चाहिए। ये चेकलिस्ट जो है एक बार आप सब लोग क्या करना देखना कि आपका सीईटी का रिजल्ट है, ठीक है। अगर आपने जेई का रिजल्ट अगर आपने जेई अप्लाई किया था तो उसका रिजल्ट रहेगा। 10th की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओनली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और अपडेटेड आधार कार्ड। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके है या नहीं, आपको ये पहले चेकलिस्ट कर लेना है, ठीक है। अगर कोई कैटेगरी वाला स्टूडेंट है जैसे ओबीसी, एसबीसी, वीजे, एनटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है तो उनके लिए देखो ये 3 डॉक्यूमेंट जो है वो कंपलसरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और एनसीएल सर्टिफिकेट। ये चारों डॉक्यूमेंट जो है कंपलसरी है इन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और एनसीएल सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट रहेगा तभी आपको कट ऑफ में बेनिफिट देखने को मिलेगा। और प्लीज ध्यान से सुनो, जो भी ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स और वीजे एनटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर ये 3 डॉक्यूमेंट है आपके पास, पहला डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और एनसीएल सर्टिफिकेट, अगर ये 3 डॉक्यूमेंट है तभी आपको कट ऑफ में बेनिफिट मिलेगा, ओके। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है और लेस देन 8 लाख का इनकम सर्टिफिकेट है तो आपको कट ऑफ प्लस फीस दोनों का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर लेस देन 8 लाख का है तो हो गया ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट। आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी चेकलिस्ट करना है। इसके अलावा जो है अगर गैप सर्टिफिकेट, अगर ड्रॉपर हो तो गैप सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी में आते हो तो उसके लिए डिफेंस सर्टिफिकेट, डिफेंस में आते हो तो, और बैंक अकाउंट डिटेल्स जो कि नेशनलाइज में होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स है, बस कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है, एनसीएल और इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है इन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको बस ईडब्ल्यूएस का इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, और बाकी जो है सेम आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और एक प्रो फार्मा वी लगेगा आपको, ठीक है। वो आपको जो है जब इंफॉर्मेशन ब्राउचर आएगा वहां से आप फिल करके एफिडेविट लगा के आप वो भी दे सकते हो। और ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सबसे पहले इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए। सेकंड स्टेप है कि आपको कल के कल ही डे 1 में कोई भी जो है साइबर कैफे में जाके या फिर खुद से कोई भी फॉर्म नहीं फिल करेगा। ये फॉर्म जो है मजाक में बिल्कुल भी मत फिल करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका करियर डिसाइड करेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म को उतनी इंपॉर्टेंस देना है, आपको सही से फॉर्म फिल करना है, बिल्कुल भी जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसे ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है। डे 1 में जो आप कोई भी स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं फिल करेगा, मिनिमम 14 डेज जो है आपको दिए रहेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। आराम से जो आपको फॉर्म फिल करना है। डे 1 में बहुत सारे साइबर कैफे वालों को ही इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती है उनके पास कैसे फॉर्म फिल करना है, तो उन लोग फटाफट फॉर्म फिल कर देंगे। 2 से 3 दिन के बाद ही हमको फॉर्म फिल करना है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, आपको पूरा नॉलेज आ गया वहां पे कौन सी डिटेल्स क्या फिल करनी है, तभी आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है आप क्या प्रीफर करोगे, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही प्रीफर करोगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाओगे। अगर ऑनलाइन सिलेक्ट किया तो जब लास्ट डेट रहेगा रजिस्ट्रेशन का तब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर ऑफलाइन किया तो कल के कल जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके सक्सेसफुली आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हो। और तब जो है समझ जाओ कि आप कैपराउंड के लिए एलिजिबल हो और आपने जो है कैपराउंड के लिए पार्टिसिपेट किया। और जब तक ऑनलाइन वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक आप एलिजिबल नहीं हो कैपराउंड के लिए। ऑल्सो आप जो है कैपराउंड में पार्टिसिपेट हो कि नहीं हो ये भी नहीं समझेगा। तो इसलिए जो है आप क्या करोगे, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। और सबसे पहली चीज तो जो है आप अपना नया फोटो और नया रिसेंट का फोटोग्राफ जो है कॉपी निकाल के रख लीजिए व्हाइट बैकग्राउंड में, और प्लस सिग्नेचर का एक फोटो निकाल कर रख लीजिए। और जो वहां पे साइज दिया है यूजर मैनुअल में और जो 100 KB के बिलो होना चाहिए वो एक अपने गूगल ड्राइव के फोल्डर में बना के सेव करके रख लीजिए, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख लीजिए। अभी कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है एक बार वो भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो है कैंडिडेट्स टाइप में मिस्टेक कर देते हैं। टाइप ए से लेके टाइप ई में जो है काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन से टाइप से बिलोंग करता हूं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो है जहां पे मैंने पूरा
कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि टाइप ए में कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं, टाइप बी में, टाइप सी में और टाइप डी में। ये सारी चीजें हम लोग ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पहले वो वीडियो को देखना है, सही से समझना है कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो, क्या आ रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है। सेकंड जो मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं स्टूडेंट्स, कैटेगरी की डिटेल सही से नहीं फिल करते। अभी देखो जो भी स्टूडेंट्स के कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी के सर्टिफिकेट में कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक आता है, कुछ भी आता है, तो उसके लिए गैजेट या फिर एफिडेविट, ये दोनों चीजें जो है आपको लगेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। गैजेट या तो एफिडेविट, ये दोनों चीजें आपको बनानी पड़ेगी। एंड यस, आपके पास अगर इनफ डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जो है ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाओगे। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स के पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं रहता है। वैलिडिटी जल्दी से बन भी नहीं पाती है क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसके लिए लगते हैं। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, एनसीएल सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी नहीं है, तो आप कैटेगरी में लाई नहीं करोगे, आप ओपन कैटेगरी में ही लाई करोगे। अगर आप सपोज आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, बट एनसीएल नहीं है, नॉन क्रीमी नहीं है, तो तभी भी इसी केस में भी जो है आप ओपन कैटेगरी में ही लाई करोगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आपको जो है ओबीसी और विजय एनटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 3 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। पहला डॉक्यूमेंट बताओ सारे स्टूडेंट्स कौन सा? कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और एनसीएल सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ही लगेंगे। एससी एसटी के लिए सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट एंड वैलिडिटी सर्टिफिकेट। देन पर्सनल इंफॉर्मेशन, देखो ये सारी चीजें तो मैं आपको जब फॉर्म फिलिंग, डेमो फॉर्म फिलिंग करूंगा तब आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कैसे फिल करनी है। आई नो कि देखो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें मिस्टेक नहीं होती, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। जब एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होगा, वहां पे जब सिग्नेचर वगैरह रहेगा, तब आप देखोगे कि यार सरनेम में तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पापा के नेम में तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मम्मी के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। जो आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग है, आपके एलसी पे जो स्पेलिंग है, मार्कशीट पे जो स्पेलिंग है, वही स्पेलिंग जो है इस पे रहनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्कशीट और जो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो आपका आधार कार्ड है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। जैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज रहेगा कोई स्टूडेंट का, या फिर नाम में स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक रहेगा। इन सबको करेक्ट करके लेना है आप सभी स्टूडेंट्स को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये भी काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि आप 10वीं 12वीं के जो है सही से जो है मार्क्स एंटर नहीं करते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 12th का और सीईटी का रिजल्ट ऑटोमेटिकली फेज होता है, तो वहां पे कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। लेकिन आपको 10th के मार्क्स जो है खुद से ही एंटर करने होते हैं, और ये 10th के मार्क्स भी मैटर करते हैं जब आपका रैंक डिक्लेयर होता है। तो आपके 10th के मार्क्स भी कंसीडर किए जाते हैं, आपके 12th के मार्क्स भी कंसीडर किए जाते हैं, एज वेल एज सीईटी का तो करना ही है उनको। सीईटी के बेसिस पे ही आपका रैंक कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है आप पहले क्या करो कि पीडीएफ सही से बना लो, एक सॉफ्ट कॉपी बना लो, एक फोल्डर बना लो और सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रख लो। ठीक है। गलत फाइल अपलोड नहीं करना है, सारी चीजें सही से रखना है। देखो कल से जो है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमारे पास प्लेंटी ऑफ डेज है, अच्छे से हम लोग जो है फॉर्म फिलिंग करेंगे। कुछ भी डाउट आता है आप उस लाइव सेशन में आओ, लाइव सेशन हम लोग रखेंगे। ठीक है। फॉर्म फिलिंग के ऊपर लाइव सेशन रखेंगे हमारे चैनल पे, आप आओ। जो भी डाउट आ रहा है हर एक कैटेगरी स्टूडेंट्स को जो है मैं बताऊंगा कि विजय कैटेगरी के लिए कैसे फिल करना है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, टीएफडब्ल्यूएस के लिए कैसे अप्लाई करना है, माइनॉरिटी कैसे सिलेक्ट करना है, ये सब हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट 5 ईयर्स से मैं यही सारी चीजें करते आ रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर्स से मैं इसी फील्ड में हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। गलतियां क्या हो सकती है और क्या नहीं करनी है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करो कि आप चैनल के साथ कनेक्टेड हो, चैनल को सब्सक्राइब किया है, एज वेल एज आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है। ठीक है। ऑल्सो आई होप सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। एंड यस, अगर आपके कम भी परसेंटाइल है तो भी पॉसिबल है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में, मीडियम लेवल कॉलेजेस में, देखो अगर कम परसेंटाइल है तो मैं ये सपने नहीं दिखाऊंगा कि आपको एकदम टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट हम लोग हमारा 100% ट्राई करेंगे कि आपके परसेंटाइल पे जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज है वो हम लोग हमारा 100% ट्राई करेंगे। क्योंकि कम परसेंटाइल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने कम परसेंटाइल पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो नहीं पता होते आप सभी स्टूडेंट्स को, और वो सारी चीजें हमें पता होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है लिस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट आपके पास है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन जरूर मिलेगा ही मिलेगा। एंड यस, जो स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, काउंसलिंग में आना चाहते हैं, वो ज्वाइन
ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स है और जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा हम लोग ये बैच भी क्लोज करने वाले हैं और ये लास्ट बैच था हमारा काउंसलिंग का। ये हमारे कुछ रिव्यूज है काउंसलिंग के जो आप देख सकते हो। इन 2 नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज करने का ट्राई करना, अगर आपके कॉल्स नहीं रिसीव हो रहे हो तो व्हाट्सएप पे आपको तुरंत रिप्लाई भी मिल जाएगा। चलो, आई होप सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है और कल थोड़ा वेट करना, ठीक है, लाइव सेशन का वेट करना, हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे फिर उसके बाद आप जो है अपना फॉर्म फिल करना। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।